हाँ भाई, मेरे फरहान शहजादे शहजादे ने तो भाई तुम्हारे वरना बिल्ला कर लिया। गुल कॉलिंग मंदरो और दे दिया तुम्हारे भाई। और इन दोनों ने मिलके तुम्हारी बजा दी। उसके बाद फिर उसका क्या करोगे रिजवान का? रिजवान ने तो भाई वो शेर होप यानी शाही टोपी मैंने उसका नाम रखा, उसको भी ओपनिंग में खिला के नकारा कर दिया। एंकर के काबिल भी नहीं छोड़ा उसको। मैं जो ब्रेसवेल को अभी तो आगे देखना न्यूजीलैंड की टीम में जब आएगा तो ये और नाकारा हो जाएगा, क्योंकि जो इसके एग्रेसिव इंटेम है वो इन नाकारों के साथ खेल खेल के अब उस पर भी जंग लगेगा। अभी देखना आगे कैसा फ्लॉप होगा न्यूजीलैंड में। अभी से बता रहा हूँ, ये लिख के रख लो भी, ये नाकारा नाकारा भी कैसे करते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? ठीक है आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। और आगाज़ करते हैं। मुल्तान ने लिए बॉलिंग ली टॉस जीत के, और आगाज़ किया फरहान ने। और कम से कम गौस ने खड़ा रहा, ज़्यादा इतना फ़ायदा नहीं दिया। सपोर्टिव रोल निभाने की कोशिश की फरहान ने, स्टार्टिंग अच्छी थी और थोड़ा सा सिलो खेला है फरहान शुरू में पावर प्ले में, लेकिन बाद में थोड़ा सा ऐसे ऐसे कवर करने की कोशिश की, लेकिन उतना कवर नहीं किया जितना होना चाहिए था। लेकिन सही है, नॉर्मल है और सिचुएशन वाइज मुताबिक उसने किया है, तो इसलिए उसने थोड़ा संभालने की कोशिश की रन किए थोड़ा। 5 ओवर तक लेके गया, अभी गोश आया, अभी गोश आउट हो गया, फिर उसके गोश का फिर फ़ायदा नहीं हो रहा खिलाने का। और दूसर का तो मुझे पता नहीं क्या सीन चल रहा है। अलेक्स केरी तो लानत दे के चले गया पीएसएल को, और वो होता तो उसको ओपन में खिलाते तो वो अच्छा इम्पैक्ट डालता T20 में। वो ओपनिंग अच्छी करता, क्योंकि वो इस एडिलेड स्ट्राइकर से खेलता, तो वो खेलता ही ओपनिंग में स्पेशली। वो तो ओडीआई टेस्ट में नीचे खेलता, लोअर ऑर्डर में। तो भाई वो तो लानत दे दिया। दूसरे का मुझे पता नहीं है क्या सीन है, वो मेरे को देखना पड़ेगा। तो ओवरसीज पर जो रिलाई कर रहे थे वो तो हम ऊपर से सिर्फ घोष को खिलाना की मजबूरी है। एक दो बैटर्स हैं लेकिन वो खिला नहीं रहे उनको, तो इस पर डिपेंडेंट है। तो भाई फिर मनमो आया, मनमो और फिर फरहान ने इंटेंट डालने की कोशिश की, मनमो खड़ा रहा, फिर फरहान आउट हो गया। उसामा मीर की बॉल पे इफ्ती चाचू ने कैच कर दिया डीप स्क्वायर लेग पे, 50 अच्छा बनाया और मैसेज दे दिया था बाकायदा प्लांटियों को, तुम नाकार हो। शादू आया है, मतलब शादाब खान, वो फिर आउट हो गया। फिर 103 पे जॉर्डन की बॉल पे उबेशा को खेल दे। आदम पदौड़ा आया, पदौड़े ने भी कैच दे दिए जॉर्डन को, बेकारी में जुगाड़ी में 2 विकेटें मिल गई 128 पे। फिर मनमो ने इतने रन समेट लिए थे, उसके बाद फिर उबेशा की बॉल पे उसने भी बेकारी में विकेट दे दिया स्क्वायर लेग पे डेविड मिली को, ऐसे फ्लिक किया था। और उसने कुछ ऐसे शॉट भी मारे थे जो साइम अयूब से मिलते जुलते हैं, मोलूक टाइप के। हैदर अली आया, अब हैदर अली ने भी तेज खेलना शुरू किया, इसने भी अच्छी इम्पैक्ट डाली। इनिंग में 4 ओवर के अंदर 50 रन की इंटेंट डालने की कोशिश की, उसके बाद भी ये आउट हो गया। और कम से कम भी इसकी जो विकेट ली वो हसनैन ने ली। फिर उसके बाद फिर नसीम आया, फिर उसने सिंगल लेके होल्डर को दिया। होल्डर ने जो भी मारना शुरू किया, मारते मारते 202 तक ले गया। समझ लो आप 16 रन मार लिए आखिरी ओवर में। और धुलाई भी मेरे ख्याल से आपकी लगी थी कम जॉर्डन तो नहीं बल्कि उबेशा की धुलाई लगी थी। उबेशा तो शुरू में अच्छी इंटेंट डाला था, आखिरी ओवर में पिटा था यार, 16 रन इसको पड़े थे। तो उसके बाद फिर आई मुल्तान की बारी, और जो मेरा रिजवान है पहले उसने सुस्ती की, दुकान पहले चमकाने की कोशिश की, लेकिन वो नसीम शाह पे शाही टोपी यानी शेहो को खाई है। कामरा उस्मान खान आया, फिर रिजवान सुस्ती की दुकान छाने की कोशिश की, लेकिन थोड़ा सा तेज खेला, लेकिन उसके बाद फिर उस्मान खान ने जैसे बजाना शुरू किया था पावर प्ले में, इसने इनिंग अच्छी खेली, कैच किया। फिर इमाद सिंह के ओवर में इसने कैच दे दिया, बिना देखे शॉट घुमा दिया
और फील्डर को कैच दे दिया, कामरान गुलाम आया। तो फिर रिजवान पे पावर प्ले मुझे थोड़ा तेज खेला था और सुस्ती की दुकान हो गई इसकी। फिर कामरान थोड़ा तेज करने की कोशिश की है, लेकिन फिर ये भी होल्डर की बॉल पर आउट हो गया। कॉलिन मनमो को कैच दे दिया स्क्वायर लेग पे। अजीब गरीब, मतलब कहाँ घुमाने की कोशिश कर, क्या करना चाह रहा है कुछ पता नहीं है भाई। यही बोल लो, अब ये तेरा आखिरी PSL है रिजवान, अब ये तेरे को दबाएंगे, अब तू कुछ भी कर लेगा, जितना भी चिल्ला लेगा, आगे तेरा कुछ नहीं होगा। ये आखिरी तूने देख इंटरनेशनल में मैं मौका गंवा दिया, जहाँ मैं तेरे को बोलता हुआ रहा था साउथ अफ्रीका की सीरीज से, बल्कि वेस्ट इंडीज की सीरीज से। देख ले, तू चैंपियंस ट्रॉफी में गायब हुआ, उसके बाद अब ये PSL के बाद तू गायब होगा। अब तो ना तेरी नेशनल टीम में जगह बनेगी, ना अगले साल तेरी PSL में जगह बनेगी, तू सिर्फ डोमेस्टिक तक वापस से महदूद हो जाएगा। फिर आया ब्रेसवेल ने थोड़ा इम्पैक्ट डालने की कोशिश की, फिर ये भी नाकाम हो गया, क्योंकि बीच में मोहम्मद रिजवान साहब फिर विकेट थ्रो करके देकर चले गए थे शादाब ने। और शादाब ने जो भी तसल दिखाई ना अत्तान रिजवान का, वहाँ से भी भाई साहब की भी ना आग लग गई थी सही वाली। ये जो सेलिब्रेशन ऐसे यूं आंखें पार के जो दिखाई ना, आग लग गई थी शादाब के। तो इधर मैरिडिट ने फिर ब्रेसवेल को भी आउट कर दिया 120 पे। यूँ नहीं समझ लो ना करोगे 11 में एक जो एग्रेसिव जो इंटेंट दिखाने वाला जो बंदा था, अब वो भी मेरे को दिख रहा है फ्लॉप होते हुए, नाकारा होते हुए। फिर डेविड विली आया, वो विकेट दे गया आते के साथ होल्डर के, माधव सिंह की बॉल पे क्रिस जॉर्डन आउट हो गया। फिर मीर का लोंडा आया, वो बोल्ड हो गया। फिर हसनैन बोल्ड हो गया। समझ लो आपका इफ्ती चाउची थोड़ा रन बनाने की कोशिश कर ही रहे थे कि हसनैन बोल्ड हो गया। उसके बाद इफ्ती चाचू ने थोड़े थोड़े रन बनाए थे विली से लेके हसनैन के इनिंग तक। चाचू भी आखिरी में आउट हो गए चलाते चलाते। मैरिडिट की बॉल पे, बल्कि मोहम्मद शहजाद पार्ट टाइमर है, बैटर है वैसे इस्लामाबाद का, और मीडियम पेसर, आते के साथ ही चाचू भी थे, उसमें भी आउट हो गए। उसके बाद फिर जो मुल्तान का हुआ है ना, और उसके बाद तो आप पूछो ही नहीं भैया। उसके बाद तो मुल्तान का जो सुल्तान बना है, यानी पॉइंट टेबल पे 5वें नंबर पे आ गया। और पिशावर तो पूछो ही नहीं आप, 450 के माइनस से चल रहा है। मुल्तान तो फिर भी चलो 1400 के हिसाब से। ओ भाई कितना फर्क है, मतलब ऐसे बहुत बुरा जलील किया है पेशावर को। तो भैया ये 2 नाकारा 11 तो नाकाम हो गई। और उसका रीजन मैं आपको बता देता हूँ क्या है। ये भाई इस्लामाबाद ने शुरू थोड़ा सा स्लो किया, ज़्यादा नहीं, लेकिन सही है। बीच में जो है ना मिडिल ऑर्डर में शादाब ने और आजम ने थोड़ा सा इनिंग को खराब किया है। हेल्डर ने और बेसन होल्डर ने थोड़ा सा इनकी इनिंग को रिवाइव किया। और घोष भी थोड़ा सा स्लो खेल गया था, वरना अदरवाइज यहाँ पर 220 रन इजीली बनते और ज़्यादा प्रेशर बनता। और मुल्तान की जो बॉलिंग है उसमें सबसे बड़ी गलती ये हुई, पावर प्ले में ब्रेसवेल को देना ही नहीं चाहिए था। और ब्रेसवेल को इसकी वजह ये है कि भाई ब्रेसवेल को आपने दिया, और ब्रेसवेल के साथ क्या हुआ, फरहान ने रन मारी ब्रेसवेल पे थे ज़्यादा। वो स्पिन को अच्छा खेलता और ब्रेसवेल को नचा के रख दिया। और डेविड विली का पावर प्ले अच्छा किया था, हसनैन की थोड़ी धुलाई लग गई थी पावर प्ले के आखिरी ओवर में। और पावर प्ले के आखिरी ओवर में, क्योंकि पावर प्ले में एक ओवर उसामा मीर को भी दे दिया था बचाने के लिए। उसामा मीर की थोड़ी अच्छी बॉलिंग हो गई थी, तो उसी की वजह से थोड़ी सी सुस्त आ गई थी नहीं। बाकी हसनैन को 13 रन पड़े भाई, बल्कि 13 तो नहीं, बल्कि 13 रन पड़े थे, 13 या 15। बाद में उसने विकेट भी ली, 2 ओवर खाली मिले। मैं यही बोलता हूँ, मोहम्मद रिजवान भाई क्यों ले लिया, क्यों लिया? इससे अच्छा तो भाई वो क्वेटा में खेल रहा था, कम से कम बॉलिंग तो पूरी मिलती है, इसको सपोर्ट तो मिलता, क्योंकि अभी एशियन चेंज करके आया, थोड़ा टाइम चाहिए। तो तुम इस पर भरोसा ही नहीं कर रहे।
मोबेशा पे कर रहे हो, जो भी नया नया झटका आया है नसीम का लोंडा यानी उसका भाई, एडिस जॉर्डन भी रिलाई करो, इस पे तो थोड़ा रिलाई करो। मिडिल ऑर्डर में थोड़ा आपको अच्छा इम्पैक्ट डाल के देता, आपने इसी पर भरोसा नहीं किया। दूसरी चीज गलती आपने ये की, ब्रेसवेल को आपने दे दिया। अब ब्रेसवेल का मैं आखिर ये बात बोलूँगा, ये जो मेरे जो रिजवान रजा का मेरा चूटड़ है आजम, इनके लिए एक सीख है, तो फलान से सीख लो ब्रेसवेल को कैसे मारते हैं। वरना ब्रेसवेल को देखो, मेरा रिजवान ब्रेसवेल के लिए इसलिए इसने इससे बच सके, क्योंकि ब्रेसवेल की बॉल पे रिजवान लक्ष्मी के तेरा हिल जाता पूरा। और मेरा जो शूटर है आजम है, वो तो बैकफुट पे जाके उससे डिफेंड ही नहीं होता, उसके तो पूरे पिछवाड़म लाल हो जाते हैं, तो उसका तो आप पूछो ही नहीं। और फलान उसी आप फ्रंट फुट और फ्रंट वर्किंग आप देख लो कैसी आगे बढ़ के, जिस तरीके से ब्लॉक बनाया, स्पिन को ब्लॉक किया ताकि ब्लॉक ना हो, स्पिन ना हो बॉल, और आगे बढ़ के दोनों टांगों का इस वर्किंग रेट रखते हुए जो मुजाहरा किया, उसमें आपको बाकायदा नजर आ जाएगा खेलते खेलते स्पिन को। तो ये एक धुलाई लगी थी, और कम से कम फिर उसके बाद पार्ट टाइम में हमने इफ्तिखार चाचू को 1-2 ओवर यूज़ कर सकते थे, आपने यूज़ नहीं किया। वो कम से कम 180-170 तक आप रोकते, थोड़ा सा प्रेशर कम होता। तुम्हारे औकात की टारगेट है तो तुम लोग अपनी औकात के हिसाब से कर लेते। और सबसे बड़ी गलती ये कि मुल्तान ने जो हमेशा रिजवान उस्मान के साथ ओपनिंग करता हुआ आ रहा है, तो तुम इसी को कराओ। 6 होप है 1 डाउन का प्लेयर, वो आपको एंकर इनिंग अच्छी देता। आप टॉप ऑर्डर से उसको रिलाई करते हो, ज़रा सी थोड़ी सी स्विंग होगी, वो आपको इतना अच्छा इम्पैक्ट नहीं देगा। वो गेट के कच खेलने के चक्कर में वो आपको कैच दे बैठेगा, और अक्सर हो रहा है इसके साथ 2-3 मैच पिछले। तो उस्मान खान को आप कराओ, उस्मान खान पावर प्ले का स्पेशली 30 रन आपको वही करके देता है, क्योंकि मोहम्मद रिजवान तुम हो नाकारा। तुम्हारे को लेग पे टूल मिल जाए फ्लैट ट्रैक पिच पे तो तुम मार लेते, वरना तुम सिंगल डबल की जगह तुम बॉल डॉट ज़्यादा करते हो। तो तुम्हारे हल यही था कि भाई तुम अपने ये जो चाहिए है ना उस्मान खान को खिलाते, शेरों को 1 डाउन होते, कामरान गुलाम को सही रखा हुआ आपने, और ब्रेसवेल की जगह पर आप इफ्तिखार चाचू को लाते ऊपर, तो कम से कम आपको थोड़ा तेज ही नहीं देता। ब्रेसवेल आपको नीचे अच्छी आपको रिलीफ देता। अब तुम भी वही हरकत कर रहे हो, तुम्हारे पास एक ही लेफ्ट बैटर है, लेफ्टी बैटर है ऊपर, तो तुम लेफ्ट और राइट के कॉम्बिनेशन में लगे हो, तो भाई ये नीचे वेली भी तुम्हारे पास है लेफ्ट, तो लेफ्ट और राइट के कॉम्बिनेशन में नहीं पढ़ो, ये पढ़ो कि फिनिशिंग में आपको ब्रेसवेल आपको अच्छी इंटेंट दे देगा। और एक ऑलराउंडर में से जो एक बॉलर की जगह खेल सकता था, उसका मैं थोड़ा सा देख के आपको बताऊंगा, सर ये नाम याद नहीं आ रहा, मैं भूल गया हूँ। तो ये एक थोड़ी सी गलती हुई है, वरना मुल्तान इजली चेज कर लेते, लेकिन मसले सा नहीं, दिमाग इनका गोबर है, दिमाग इनका गोबर भरा हुआ है इनका दिमाग में। तो जितनी भी टेक्निकली की बात कर लो, जितना भी बताने की कोशिश कर लो, इनको फर्क ही नहीं पड़ता, क्योंकि भाई ये इनकी चौड़ी ऐसी है। भाई हम तो सीखे हुए हैं, हमें तो सीखने की जरूरत ही नहीं है, बस चूतियाँ बताते रहो पब्लिक को, विन और लर्न कर रहे हैं, तुम्हारे को लर्न दे दिया फिर। तो यहीं पे जुड़े रहिएगा, लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को जरूर क्लिक कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, अल्लाह हाफिज़।